PR 301 इकाई संख्या 6 फोटोग्राफिक मटेरियल्स एंड लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स, प्रकाश के प्रति संवेदनशील पदार्थ और फोटोग्राफी में प्रयुक्त पदार्थ नामक इस अध्याय में सभी छात्रों का स्वागत है। फोटोग्राफिक मटेरियल्स और लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स दोनों लगभग एक ही उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, लेकिन लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स का संबंध यहाँ पर ऐसे पदार्थों से है जो कि किसी बेस पर स्थापित होके, यानी कि उनकी कोई कोटिंग किसी बेस पर स्थापित होके प्रकाश एक्सपोजर के पश्चात इमेज निर्माण में सहायता देती है। और फोटोग्राफिक मटेरियल्स ज़्यादातर बेस मटेरियल्स हैं। इसके अतिरिक्त अन्य केमिकल्स हैं, वो भी फोटोग्राफिक मटेरियल्स हो सकते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से फोटोग्राफिक प्रक्रिया में योगदान देने वाले सभी पदार्थों को हम फोटोग्राफिक मटेरियल्स कह सकते हैं। लेकिन लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स का संबंध मुख्यतः किसी तल पर मौजूद सेंसिटिव कोटिंग में मौजूद पदार्थों से होता है। तो इनको आप परिभाषित कर सकते हैं ऐसे पदार्थ जो प्रकाश के प्रति क्रिया करके परिवर्तित होते हैं और फोटोग्राफिकली एक इमेज को कैच करने या इमेज ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोगी होते हैं, वो लाइट सेंसिटिव मटेरियल कहलाते हैं। लाइट सेंसिटिव मटेरियल की कोटिंग को किसी निश्चित सरफेस पर अप्लाई करके प्रकाश के प्रति एक्सपोज करने के पश्चात प्रकाश प्रभावित भाग कठोर हो जाते हैं और वो एक विशेष प्रकार की इमेज या रचना को स्थानांतरित करते हैं। तो PR 301 में लाइट फोटोग्राफिक मटेरियल्स और लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स का जो अध्याय है, इसके बारे में आपको यूँ जानना चाहिए कि हर संस्थान में एक प्रोसेस कैमरा ऑपरेशन की कोई लैब है या प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पर फोटोग्राफिक मटेरियल्स, फोटोग्राफिक केमिकल्स यूज़ होते हैं। वहाँ पर किसी ओरिजिनल की मार्फत फोकस करके नेगेटिव या पॉजिटिव प्राप्त किए जाते हैं, उनको डेवलप या फिक्स करके उनको विजिबल बनाया जाता है। इस तरह से फोटोग्राफिक मटेरियल्स जो मुद्रण के संबंध में एक एकीकृत इंटीग्रल पार्ट है पूरा, और इसके अध्ययन के बिना आज की तारीख में मुद्रण जो है पूरा नहीं समझा जा सकता, क्योंकि जितनी भी इमेज एरिया का निर्माण होता है वो फोटोग्राफिकली प्रोसेस होकर के नेगेटिव या पॉजिटिव के रूप में आती है, और नेगेटिव या पॉजिटिव के मार्फत हम किसी इमेज को प्रकाश एक्सपोजर द्वारा लिथोप्लेट या अन्य इमेज कैरियर कोटेड लाइट सेंसिटिव सरफेस पर ट्रांसफ़र करते हैं, और तब जाके वो एक मुद्रण तल का रूप लेती है, तभी मुद्रण संभव होता है। अध्ययन की दृष्टि से मुद्रण तकनीक में प्लास्टिक आधारित फिल्में, यानी प्लास्टिक बेस्ड पर आधारित फिल्में या कागज़ पर आधारित जो पेपर्स हैं, उन पर मौजूद लाइट सेंसिटिव कोटिंग या लाइट सेंसिटिव मटेरियल की जो लेयर है वो एक लाइट सेंसिटिव मटेरियल की भूमिका निभाती है। फिल्म के तौर पे हम कह सकते हैं फिल्म एक प्लास्टिक का पारदर्शी भाग है, यानी कि एक ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ प्लास्टिक है जिसकी एक तरफ जिलेटिन इमल्सन होता है। जिलेटिन इमल्सन एक लाइट सेंसिटिव मटेरियल यानी कि सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल्स की एक परत होती है। सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स के जो परत है, जिलेटिन इमल्सन है, वो एक प्रकाश संवेदी पदार्थ के तौर पर मौजूद रहता है, और जब फिल्म को हम प्रकाश एक्सपोजर द्वारा रिएक्शन या एक्सपोजर देते हैं तो वो प्रकाश प्रभावित भाग उस फिल्म पर ब्लैक हो जाता है और वहाँ एक लेटेंट इमेज बनती है, अदृश्य इमेज बनती है। उसको हम डेवलप करके एक विजिबल इमेज में ट्रांसफ़र करते हैं। चूँकि अध्ययन की दृष्टि से प्रश्न उत्तर के तौर पे एक सटीक भाषा में पूछा जाता है कि लाइट सेंसिटिव मटेरियल क्या है, फिल्म क्या है, फिल्म के कितने भाग होते हैं,
ऐसे करके जब पूछा जाता है तो आपको सटीक भाषा में जवाब देना है। ये पदार्थ जो प्रकाश के प्रति एक्सपोज होकर के परिवर्तित हो जाते हैं वो प्रकाश संवेदी या लाइट सेंसिटिव पदार्थ कहलाते हैं। प्रकाश के प्रति संवेदी या प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करके परिवर्तित होने से लाभ ये है कि उस स्थान पर एक विशेष प्रकार की इमेज का निर्माण किया जा सकता है। यानी प्रकाश संवेदी पदार्थ फोटोग्राफिकली इमेज का स्थानांतरण करने या मूल प्रति में मौजूद इमेज एरिया को फिल्म बेस पर ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इस तरह से क्रमशः एक स्थानांतरण का क्रम चलता है। मूल प्रति की इमेज प्लास्टिक बेस फिल्म पर ट्रांसफ़र होगी। प्लास्टिक बेस फिल्म की इमेज लेटरप्रेस ब्लॉक अथवा लिथो प्लेट पर ट्रांसफ़र होगी और लिथो प्लेट या लेटरप्रेस ब्लॉक के इमेज कैरियर के बाद वह मुद्रण मशीन पर जाकर के कागज़ पर ट्रांसफ़र होगी। इस तरह एक मूल प्रति कितने प्रकार की विधियों से परिवर्तित होकर के रीप्रोसेस होकर के एक कागज़ पे अनेक प्रतियों के तौर पे आम जनता को पढ़ने को देखने को मिलती है। यानी कि फ़ोटोग्राफी मूल प्रति को कैच करने रिप्रोड्यूस करने का पहला माध्यम है और फोटोग्राफिकली रिप्रोड्यूस्ड नेगेटिव या फिल्म प्लास्टिक बेस्ड फिल्म जो है वो आगे के इमेज कैरियर सरफेस को बनाने में सहायता देती है। तो लाइट सेंसिटिव मटेरियल प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं और फोटोग्राफिक मटेरियल भी प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। लाइट सेंसिटिव मटेरियल और फोटोग्राफिक मटेरियल दोनों ही किसी भी मूल प्रति की इमेज एरिया को फोटोग्राफिक प्रोसेस के द्वारा प्लास्टिक बेस्ड फिल्म पर स्थानांतरित करने, कैच करने, रिप्रोड्यूस करने या ट्रांसफ़र करने की एक विधि माध्यम उपलब्ध कराते हैं। ये लाइट सेंसिटिव पदार्थ प्रकाश प्रभावित होकर के आगे प्रोसेसिंग, डेवलपमेंट, स्टॉप बाथ फिक्सिंग के द्वारा एक्चुअल इमेज बनती है। लेकिन चूँकि हमें पढ़ने की दृष्टि से यही मानना है प्रकाश के प्रति सक्रिय पदार्थ प्रकाश संवेदी पदार्थ होते हैं। प्रकाश संवेदी पदार्थ को प्लास्टिक जैसी ट्रांसपेरेंट फिल्म पर चढ़ा करके हम एक फिल्म सेंसिटिव पदार्थ या फोटोग्राफिक पेपर पर चढ़ा करके फोटोग्राफिक पेपर सेंसिटिव पदार्थ प्राप्त करते हैं और दोनों ही इमेज एरिया को कैच करने के काम आते हैं, चाहे वो इमेज हमें नेगेटिव के रूप में प्राप्त करनी हो या पॉजिटिव के रूप में प्राप्त करनी हो। यानी कि संक्षेप में यही कह सकते हैं, व्यक्ति द्वारा निर्मित मूल प्रति अथवा कुदरत द्वारा प्राप्त मूल प्रति, यानी जो भी ओरिजिनल में इमेज एरिया है उसको फोटोग्राफिकली ट्रांसफ़र करने के लिए फोटोग्राफिक और लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स की सहायता होती है। ये लाइट सेंसिटिव मटेरियल प्रकाश के प्रति रिएक्शन करके मूल प्रति की इमेज को कैच करने, ट्रांसफ़र करने या रिप्रोड्यूस करने का काम करते हैं। प्लास्टिक फिल्म में दो भाग होते हैं, एक तो उसका तल है, सरफेस है जो प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट शीट का होता है, एक उसका दूसरा भाग है जिसमें लाइट सेंसिटिव कोटिंग चढ़ी हुई होती है। तो लाइट सेंसिटिव कोटेड भाग जिलेटिन इमल्सन कोटेड भाग और जिलेटिन इमल्सन में सिल्वर हैलाइड्स पार्टिकल्स या सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स होते हैं और यही प्रकाश के प्रति संवेदनशील या सक्रिय होकर के या एक्सपोज होकर के इमेज को फॉर्म करते हैं। तो हमने 2-3 भागों पे चर्चा की है कि फोटोग्राफिक मटेरियल्स क्या है, लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स क्या है, लाइट सेंसिटिव मटेरियल को क्या परिभाषा क्या है, लाइट सेंसिटिव मटेरियल प्लास्टिक बेस पे जाकर के फिल्म सेंसिटिव प्लास्टिक सेंसिटिव फिल्म बन जाती है, उसका क्या काम है। इस तरह हमने छोटे छोटे पॉइंट पे चर्चा की है। इस पर हम कुछ सवाल बना सकते हैं जिनमें 2 ऑब्जेक्टिव सवाल, एक शॉर्ट आंसर टाइप, एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे टाइप सवाल है। पहला सवाल पूछा जा सकता है कि लाइट सेंसिटिव पदार्थ की क्या विशेषता है। ए भाग आएगा प्रकाश से प्रतिक्रिया नहीं करते, बी भाग आएगा प्रकाश से प्रतिक्रिया करते हैं, सी भाग आएगा प्रकाश से प्रतिक्रिया करके ब्लैक हो जाते हैं और डी भाग आएगा बी सी सही। तो इसमें आप उत्तर में बी और सी का विकल्प मानते हुए डी पे निशान लगाएंगे क्योंकि ये प्रकाश से रिएक्शन करके ब्लैक हो जाते हैं और ये प्रकाश के प्रति सक्रिय होते हैं, तो इसमें डी विकल्प आएगा। यानी जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं और रिएक्शन करके ब्लैक बन जाते हैं वो हमारे भाग जो है
प्लास्टिक फिल्म या लाइट सेंसिटिव मटेरियल का एक भाग होते हैं। तो दूसरा सवाल बन सकता है कि लाइट सेंसिटिव मटेरियल प्रकाश के प्रति संवेदनशील होकर किस प्रकार की इमेज बनाते हैं। पहला आएगा ए विजिबल इमेज, बी आएगा लेटेंट इमेज, सी आएगा ए बी गलत और डी आएगा ए बी सही। तो इसमें बी हमारा भाग है लेटेंट इमेज, इनविजिबल इमेज बनती है। तो ये कह सकते हैं कि लाइट सेंसिटिव मटेरियल प्रकाश से प्रतिक्रिया करके लेटेंट इमेज, इनविजिबल इमेज बनाते हैं। तीसरा सवाल आप ये कह सकते हैं कि लाइट सेंसिटिव फोटोग्राफिक मटेरियल्स का काम क्या है। तो ए में आएगा मूल प्रति को प्लास्टिक फिल्म पर रिप्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा आएगा मूल प्रति की बढ़ी हुई आकृति या घटी हुई आकृति प्लास्टिक बेस पर प्राप्त करने के लिए। तीसरा आएगा किसी भी मैन मेड या कुदरती चित्र को प्लास्टिक बेस पर प्राप्त करने के लिए। और डी आएगा उक्त समस्त सही। तो इसमें चारों विकल्प सही आएंगे, क्योंकि ए बी सी जो हमने कहा घटाने बढ़ाने का भी काम करता है। लाइट सेंसिटिव मटेरियल पे हम उस मूल ओरिजिनल की घटी और बढ़ी हुई इमेज प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी ओरिजिनल की प्रति को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और किसी मैन मेड या नेचुरल मेड चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। अब चौथा सवाल छोटा बन सकता है कि लाइट सेंसिटिव मटेरियल को परिभाषित कीजिए। इसका क्या प्रभाव होता है। तो आप कहेंगे वे पदार्थ जो प्रकाश के प्रति सक्रिय या एक्सपोज होकर के, या वे पदार्थ जो प्रकाश के संपर्क में आकर के परिवर्तित हो जाते हैं, वह प्रकाश संवेदित पदार्थ कहे जाते हैं। इनको फोटोग्राफिक पदार्थ या फोटोग्राफिक मटेरियल इसलिए कह देते हैं कि इन लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी में सामान्यतः कुदरती इमेज एरिया या मूल प्रति यानी मैन मेड या नेचर मेड ओरिजिनल की रिप्रोड्यूस प्रति, बहु प्रति प्लास्टिक बेस पर प्राप्त करने के लिए हम फोटोग्राफिक मटेरियल्स का प्रयोग करते हैं। तो फोटोग्राफिक मटेरियल्स और लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स ओरिजिनल की मूल प्रति की डिटेल्स या उसके मूल प्रति में मौजूद इमेज एरिया को फोटोग्राफिक तकनीक से प्लास्टिक बेस्ड फिल्म पर ट्रांसफ़र करने, उसे कैच करने, उसको रिप्रोड्यूस करने के काम आता है। और उसमें चूँकि प्रकाश का जो रिएक्शन है लाइट सेंसिटिव मटेरियल पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना इमेज नहीं बन सकती, इसलिए हम उसको प्रकाश संवेदी पदार्थ कह देते हैं। पांचवा सवाल बन सकता है प्रकाश संवेदी और पदार्थ क्या है। फिल्म में प्रकाश संवेदी पदार्थ क्यों है, फिल्म के कितने भाग होते हैं समझाइए। तो आप फिर पहले वाले जो अभी बताया है उस मटेरियल को लेकर के जोड़ते हुए थोड़ा बड़ा सवाल बनाएंगे। यानी वे पदार्थ जो प्रकाश के प्रति सक्रिय या प्रकाश के संपर्क में आके या प्रकाश के प्रति एक्सपोज होकर के परिवर्तित होते हैं या उनमें रासायनिक परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन से एक इमेज एरिया को कैच करने या मूल प्रति को कैच करने में सहायता मिलती है। यानी प्रकाश के प्रति संवेदनशील पदार्थ लाइट सेंसिटिव मटेरियल कहे जाते हैं और लाइट सेंसिटिव मटेरियल युक्त पदार्थ फोटोग्राफिक मटेरियल कहे जाते हैं। और फोटोग्राफिक मटेरियल्स फोटोग्राफी को करने या फोटोग्राफिक पद्धति द्वारा किसी भी ओरिजिनल की इमेज एरिया को हूबहू प्लास्टिक बेस पर ट्रांसफ़र करने के काम आते हैं। फोटोग्राफिक मटेरियल में पेपर बेस्ड लाइट सेंसिटिव मटेरियल और प्लास्टिक बेस्ड लाइट सेंसिटिव मटेरियल हो सकते हैं। प्लास्टिक बेस्ड लाइट सेंसिटिव मटेरियल का एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसमें एक तरफ लाइट सेंसिटिव मटेरियल कोटेड सरफेस होती है जिसको हम जिलेटिन एमल्सन कहते हैं, जिसमें सिल्वर हैलाइड पार्टिकल्स होते हैं जो कि प्रकाश संवेदी पदार्थ होता है। और प्रकाश संवेदी पदार्थ होने के कारण इस भाग पर प्रकाश पड़ने पर प्लास्टिक बेस्ड फिल्म के दो हिस्से बन जाते हैं। एक हिस्सा जो प्रकाश से प्रभावित है वो एक्सपोज्ड एरिया है, एक भाग जो प्रकाश से अप्रभावित है वो अनएक्सपोज्ड एरिया है। फिल्म का प्रकाश से प्रभावित भाग एक्सपोज्ड होकर के लेटेंट इमेज यानी इनविजिबल इमेज बनाता है, वो बाद में डेवलप होकर के विजिबल इमेज बनती है। और अनएक्सपोज्ड एरिया डेवलपमेंट के दौरान धोल करके साफ हो जाता है। इस तरह फिल्म एक्सपोजर के पश्चात इमेज और नॉन इमेज में परिवर्तित होती है
और जो अनएक्सपोज्ड भाग है वो नॉन इमेज एरिया बनते हैं, जो साफ होकर निकल जाते हैं, और एक्सपोज्ड भाग है वो इमेज एरिया बनता है। इसको और हम आगे बढ़ा सकते हैं कि भाई लाइट सेंसिटिव प्रकाश संवेदी पदार्थों का उपयोग कहाँ किया जाता है, या क्या उपयोग है, क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है। आप ये कह सकते हैं किसी भी प्रकार की मूल प्रति को प्लास्टिक बेस्ड फिल्म या पेपर बेस्ड फिल्म पर स्थानांतरित करने के काम लाइट सेंसिटिव मटेरियल काम आते हैं। लाइट सेंसिटिव मटेरियल के द्वारा प्रकाश एक्सपोज्ड भाग पर लेटेंट इमेज तैयार की जा सकती है। तीसरा, लाइट सेंसिटिव मटेरियल से हम इमेज कैरियर के एक्सपोजर हेतु नेगेटिव या पॉजिटिव फिल्म तैयार कर सकते हैं। चौथा, किसी मूल प्रति या ओरिजिनल को आकार में घटाकर या बढ़ाकर के प्लास्टिक बेस्ड फिल्म पर प्राप्त कर सकते हैं। और प्लास्टिक बेस्ड आधार में कुछ और संशोधित करके हम मूल प्रति से कुछ भिन्न या संशोधित या एक्सीलेंट इमेज भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि प्लास्टिक बेस या पेपर बेस पर किसी प्रति या मूल प्रति या ओरिजिनल की इमेज को ट्रांसफ़र करने की फोटोग्राफिक पद्धति फोटोग्राफी कहलाती है। और फोटोग्राफिक बेस पेपर या कागज प्लास्टिक पर मौजूद लाइट सेंसिटिव पदार्थ जो होते हैं वो फोटोग्राफिक मटेरियल्स या लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स कहलाते हैं। और इनमें मौजूद जिलेटिन इमल्शन या सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स हैं वो प्रकाश के प्रति संवेदी पदार्थ होते हैं, जो कि उसके संपर्क में आने के बाद ब्लैक हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, और ये लेटेंट इमेज बना करके एक्सपोजर के पश्चात फिल्म पर या जो सेंसिटिव बेस है उस पर विजिबल इमेज बनाते हैं। इस तरह से हमारे लाइट सेंसिटिव और फोटोग्राफ मटेरियल्स का चैप्टर लगभग पूरा हो जाता है। इस आधार पे आपने जो 3-4-5 सवाल देखे हैं, समझे हैं। इसके अतिरिक्त अनुपम प्रकाशन की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फॉर स्टूडेंट से जुड़े कुछ फोटोग्राफी भाग हैं, कैमरा ऑपरेशन का भाग है, वो देख सकते हैं। कुछ यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हैं, कुछ नोट्स इस संबंध में वो पढ़ सकते हैं। और इस जो ई लेक्चर है इसको समझ करके भी आप कुछ हेल्प ले सकते हैं। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।